हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। रीजनिंग को लेकर तो पजल सेटिंग अरेंजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और कई क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ तो आपको भी प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षक 7 विषय रीजनिंग, गणित, अंग्रेजी, जीए, कंप्यूटर विज्ञान और मार्केटिंग सोमवार से रविवार के दौरान सोमवार से आरंभ करके रविवार तक प्रतिदिन एक विषय पढ़ाता है। लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से पहले पढ़ाया जाता है। विज्ञान विषय मंगलवार को पढ़ाया जाता है। गणित और कंप्यूटर दोनों विषय कम से कम एक विषय से पहले पढ़ाए जाते हैं। जीए अंग्रेजी विषय के ठीक बाद पढ़ाया जाता है। कम से कम 4 विषय कंप्यूटर के बाद पढ़ाए जाते हैं। गणित और कंप्यूटर विषयों के मध्य एक दिन का अंतर है। कंप्यूटर और मार्केटिंग के मध्य 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। तो गाइस, मैंने अपना क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने हम रजिस्टर पे कैसे हम इसको सॉल्व टिक से कैसे तोड़ के कैसे लिखेंगे तो हम आपको बताते हैं। तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही टाइम कम रहता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है सोमवार से मतलब कि मार्केटिंग सोमवार से रविवार के दौरान, सोमवार से आरंभ करके रविवार तक। तो हम अपनी कॉपी में इस तरीके से लिख लेंगे। मंडे से लिखेंगे तो कम टाइम में हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो कम टाइम रहता है तो इस तरीके से शॉर्ट से जल्दी लिखेंगे। मंडे से सोमवार होता है तो मंडे लिखेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरीके से हमने अपना लिख लिया। सोमवार से और रविवार तक बताया गया था तो मैंने इस तरीके से अपने देखिए कैसे मतलब कितने शॉर्ट से जल्दी से लिखे, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रहती है। तो मंडे मीन सोमवार, ट्यूसडे मंगल, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे बृहस्पतिवार एंड फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार। तो हम इस तरीके से ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने अपना ये पहले बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्टिंग में तोड़ के कैसे लिखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत लेंदी लगता है बट जब हम लिखते हैं तो बहुत छोटा सा हो जाता है और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंग्रेजी यहाँ से शुरू करेंगे। इतना तो मैंने लिख लिया हुआ है। अब लिखना है प्रतिदिन एक विषय पढ़ाते हैं, इस नीचे लिखेंगे अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से पहले पढ़ा जाता है। तो हम यहाँ से शॉर्ट से लिख लेंगे जल्दी से। क्या लिखना है, अंग्रेजी विषय को क्या करना है, अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कम से कम 3 विषयों से, विषय से पहले। तो हम ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ये बॉक्स बना देंगे, मुझे पता चल जाएगा। तो गाइस, मैं हाथ से पकड़ के फ़ोन से बना रही हूँ वीडियो, तो थोड़ी गाइस प्रॉब्लम आती है तो सॉरी। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो। तो जैसे कि मैंने ऐसे लिख क्या था कि अंग्रेजी विषय को कम से कम 3 विषयों से पहले पढ़ाया जाता है। मैंने लिख दिया अंग्रेजी को मतलब कि कम से कम 3 विषय से पहले अंग्रेजी को पढ़ाया जाता है, इतना मैंने लिख लिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। विज्ञान विषय मंगलवार को पढ़ाया जाता है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ लिख लें, बट चलो लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो लिख लेते हैं विज्ञान को मंगलवार। ये हिंदी से चाहे तो हिंदी से लिख सकते हैं, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। तो आगे देखते हैं, गणित और कंप्यूटर दोनों विषय कम से कम एक विषय से पहले पढ़ाए जाते हैं। तो क्या कह रहा है, गणित और कंप्यूटर मतलब कि हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिख लेंगे इस तरीके से गणित एंड कंप्यूटर, ऐसे लिख लेंगे। गणित एंड कंप्यूटर क्या बोला गया, गणित और कंप्यूटर दोनों विषय कम से कम एक विषय से पहले पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ नीचे लिखें कम से कम एक विषय से पहले, कम से कम एक विषय से पहले, बस इतना मुझे लिखना है पहले, बस ऐसे बॉक्स बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जीए अंग्रेजी विषय के ठीक बाद पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी विषय के ठीक बाद जीए पढ़ाया जाता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे अंग्रेजी के, यहाँ पे लिख देंगे ठीक बाद क्या पढ़ाया जाता है, जीए। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो हमें गाइस देखिए कितना आसानी से मैंने लिख लिया, अंग्रेजी के ठीक बाद जीए पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लिया कम से कम 4 विषय कंप्यूटर के बाद पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे नीचे कंप्यूटर लिख लेंगे और कंप्यूटर के यहाँ लिख लेंगे के बाद 4 विषय, इतना लिख लेंगे, इनफ है काफ़ी, इतने में समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। एंड नीचे देखते हैं, गणित और कंप्यूटर विषयों के मध्य एक दिन का अंतर है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चलो लिख लेते हैं गणित और कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम स्पेस पे ऐसे लिख सकते हैं, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि गणित और कंप्यूटर के बीच में एक का स्पेस है, गैप है मतलब, ठीक है। एंड कंप्यूटर और मार्केटिंग के मध्य 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इस तरीके से कंप्यूटर एंड मार्केटिंग, ठीक है। कंप्यूटर एंड मार्केटिंग के बीच में कितने पढ़ाए जाते हैं, 3। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो गाइस, कंप्यूटर और मार्केटिंग के बीच में कितने पढ़ाए जाते हैं, 3 विषय पढ़ाए जाते हैं। तो इसी तरीके से यहीं से देखते हैं, अंग्रेजी कम से कम 3 विषय से पहले पढ़ाया जाता है। तो चलो इसका देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं, ऐसे देखेंगे 1 2 3, 3 विषय से पहले कम से कम 3। तो यहाँ पे हम अंग्रेजी लिख लेंगे। इसी तरीके से हम पॉसिबिलिटी भी बनाते चलेंगे करना है। तो जैसे कि गाइज अंग्रेजी कम से कम 3 विषय से पहले, तो गाइज हम पॉसिबिलिटी के साथ सॉल्व करेंगे, पॉसिबिलिटी के साथ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा अभी इसमें प्रैक्टिस करेंगे तभी जल्दी से बन पाती है। तो पॉसिबिलिटी से बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो हम पॉसिबिलिटी से बनाएंगे। तो जैसे कि अंग्रेजी कम से कम 3 विषय से पहले है तो हम 3 विषय से पहले लिख लिया, लेकिन अंग्रेजी हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी के साथ हम पॉसिबिलिटी के साथ करते हुए चलेंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, 2-4 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो मतलब ये समझ लो गाइस कि जितनी पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे उतने ज़्यादा मतलब जल्दी हो जाएगा। बट क्या है कि प्रैक्टिस अगर हो जाएगी हम लोगों की, हम सबकी, तो बहुत जल्दी से बनने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने जैसे कि पॉसिबिलिटी बनाया। अब इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी के, ये देखिए मिल गया। तो जो हम करते जाएंगे उसको ऐसे थोड़ा सा डैश करते जाएंगे कि पता चल जाए मुझे कि मैंने मतलब कि कौन सी स्टेप कौन सा लिख लिया है, ठीक है।
तो ये देखिए अंग्रेजी के ठीक बाद जीए, तो हमें अंग्रेजी के ठीक बाद यहाँ पे जीए लिख लेंगे, ठीक है। अंग्रेजी के ठीक बाद जीए जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं इस तरीके से गाइस, जीए। एंड इसके बाद देखते हैं, जीए लिख गया। इसके बाद क्या देखते हैं, कंप्यूटर के बाद 4 विषय इसमें बोल रहा है। चलो विज्ञान मंगलवार को तो लिख लेते हैं, तो सीधे सीधे दिया हुआ है इस पे, तो विज्ञान मंगलवार यहाँ पे लिख लेते हैं, विज्ञान मंगलवार। तो गाइस देखिए विज्ञान मंगलवार को था है, ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो विज्ञान मंगलवार, तो यहाँ पे अंग्रेजी दिखा रहा है और यहाँ पे जीए दिखा रहा है, तो हम ये रॉन्ग कर देंगे पॉसिबिलिटी, हमारी ये दोनों सही चल रही है, तो इसी में हम फोकस करेंगे, इसी पे काम करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसी पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने विज्ञान लिख दिया। एंड इसके बाद देखते हैं, तो गाइस जैसे कि हमारा अभी इसमें देख लेते हैं, कंप्यूटर के बाद 4 विषय दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, हम देखते जाएंगे कि कंप्यूटर का गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 हमारे यहाँ विषय, तो कंप्यूटर के बाद 4, तो कंप्यूटर यहाँ पे लिख देंगे। और इस पर देखिए हमारी पॉसिबिलिटी नहीं बन, इसमें देखना नहीं बन पाएगी, ये देखते हैं, चलो देख लेते हैं। कंप्यूटर के बाद इसमें 4 बोला गया, कंप्यूटर के बाद इसमें कई आ जाएंगे, तो ये भी हमारी पॉसिबिलिटी गलत। तो देखिए मैंने 4 फैसिलिटी इसमें बनाई हुई थी, बट मेरी 3 गलत हो गई, एक अभी देखना कितनी जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, देखते हैं। अब इसमें बोला गया गणित कंप्यूटर के बीच 1, तो ये देखते हैं गणित हम यहाँ पे लिख देंगे, और गणित और कंप्यूटर के बीच 1 है, तो ये देखते हैं लिख लिया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ कंप्यूटर के मार्केटिंग के बीच 3 विषय हैं, तो कंप्यूटर मार्केटिंग के बीच में 3 विषय हैं, तो मार्केटिंग हम यहाँ पे लिख लेंगे, मार्केटिंग यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3, ये देखिए कंप्यूटर से 3 आना है बीच में, 1 2 3, कंप्यूटर मार्केटिंग के बीच में 3 आ गए। अब गाइस देखिए ये हमारी पॉसिबिलिटी सॉल्व हो चुकी है, बट एक विषय बचा हुआ है, तो हम जो विषय लिखा हुआ होगा उसमें वही विषय हम इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा हमारा बच रहा है इसमें विषय, जल्दी से क्वेश्चन पे देखेंगे हमारा कौन सा है जो मेरा सब्जेक्ट बच रहा है। तो ये देखिए हमारा रीजनिंग बच रहा है, तो हम जल्दी से इसमें रीजनिंग लिख देंगे। तो देखिए मेरा पूरा सॉल्व हो चुका है। मंडे गणित, ट्यूसडे विज्ञान, वेडनेसडे कंप्यूटर, थर्सडे अंग्रेजी, फ्राइडे जीए, सैटरडे रीजनिंग, संडे मार्केटिंग। ये देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो गाइज इसी तरीके से आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। गाइज बहुत टाइम लगा वीडियो बनाने, बट आपके साथ मैंने शेयर किया मैं किस तरीके से करती हूँ, और मेरे से बहुत जल्दी बन जाता है। गाइज फ़ोन पकड़ने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, बट और जल्दी हो जाता है। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना है जिसको ज़्यादा टाइम लगता हो, ठीक है गाइज। बाय, ऑल द बेस्ट।